नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबर के साथ में। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मौके से गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रैनावाड़ी इलाके में हुई इस मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रैनावाड़ी इलाके में पुराने शहर की घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद आधी रात के करीब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान रईस अहमद भट्ट के रूप में हुई है, जो एक पूर्व पत्रकार था और अनंतनाग में एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल वैली न्यूज सर्विस चलाता था। उसके पास से प्रेस कार्ड भी मिला है। कार्ड के मुताबिक मारा गया आतंकी रईस अहमद भट्ट समाचार एजेंसी वैली न्यूज सर्विस का प्रधान संपादक था। जानकारी मिली है कि भट्ट पिछले साल अगस्त में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवादियों की सूची में भट्ट सी कैटेगरी में शामिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से ही 2 मामले दर्ज थे। वहीं दूसरे आतंकवादी की पहचान बिजबेहरा के रहने वाले हिलाल अहमद के रूप में हुई है। हिलाल भी सी कैटेगरी का आतंकवादी था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और अब इमरान खान को एक और झटका लगा है। सरकार की सहयोगी पार्टी MQMP ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में सरकार के प्रमुख गठबंधन सहयोगी पार्टी MQMP ने भी साथ छोड़ दिया है और विपक्षी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के साथ डील कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि एकजुट विपक्ष और MQM के बीच समझौता हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण वोट से पहले देर रात के इस घटनाक्रम ने इमरान सरकार के भविष्य को संकट में डाल दिया है, क्योंकि PTI सरकार संसद के निचले सदन में बहुमत खो चुकी है। बता दें कि PTI के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 179 सदस्यों के समर्थन से बनी थी, लेकिन MQMP के इस्तीफे के बाद इमरान की पार्टी के पास सिर्फ 164 सदस्यों का ही समर्थन है, जबकि नेशनल असेंबली में विपक्ष के अब 177 समर्थक हैं और उन्हें PTI के असंतुष्ट सांसदों के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। इन सब के बीच इमरान सरकार में मंत्री असद उमर ने कहा है कि इमरान खान अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल को एक चिट्ठी दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग विदेशी फंड की मदद से उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि एक रैली के दौरान इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान में सरकार बदलने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे लोगों का उपयोग किया जा रहा है, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ लोग हमारे खिलाफ पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में हुए इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक घायल हुआ है, जिसका आगरा में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद जिले के टूंडला थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के पास कैंटर ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
घायलों को इलाज के लिए आगरा भेज दिया गया है, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक राजकुमार का फिलहाल इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद टूंडला पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। वहीं दिल्ली के रोहिणी इलाके में मंगलवार शाम को 4 लोग सिवर में फंस गए थे। इन लोगों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इन लोगों को बचाया नहीं जा सका है। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह चारों के शव बाहर निकाल लिए हैं। बता दें कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सिवर से गुजर रही टेलीफोन केबल की मरम्मत करने के लिए 3 मजदूर सिवर में घुसे थे, लेकिन तीनों वहीं फंस गए। इन मजदूरों को निकालने के लिए सिवर में एक रिक्शा चालक गया, लेकिन वो भी वहां फंस गया था। एनडीआरएफ की टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन किसी की जान नहीं बच पाई। जानकारी के मुताबिक रोहिणी सेक्टर के ई ब्लॉक में सिवर के भीतर से टेलीफोन की केबल गुजर रही है। इन केबल में फॉल्ट की शिकायत मिली थी। फॉल्ट ठीक करने का ठेका जनकपुर स्थित निजी फार्म को दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को सुपरवाइजर सूरज सोहानी 2 मजदूरों बच्चू और पिंटू के साथ मौके पर मरम्मत करने गया था। करीब 15 फीट गहरे सिवर के ढक्कन को हटाकर बच्चू और पिंटू अंदर घुसे। सिवर में टेलीफोन के अलावा बिजली के भी तार थे। काफी देर तक नहीं निकलने पर सूरज उन्हें देखने के लिए सिवर में घुसा, लेकिन वो खुद भी वहां फंस गया। इस दौरान वहां खड़े रिक्शा चालक सतीश ने यह हादसा देखा। वो इनकी जान बचाने के लिए सिवर में घुस गया। एक के बाद एक करके 4 लोगों के सिवर में फंसने पर हड़कंप मच गया। करीब 6:30 बजे पुलिस और दमकल की टीम को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर बचाव दल पहुंचा। करीब 15 फीट गहरे सिवर में जहरीली गैस भरी पड़ी है। इसके अलावा बिजली के केबल भी हैं। इसकी वजह से बचाव काम शुरू करने में दिक्कत हो रही थी। तारों के बीच में फंसने की आशंका भी थी, इसलिए गोताखोर और दमकल की टीम को अंदर जाने में दिक्कत हो रही थी। करीब 2.5 घंटे बाद जेसीबी के जरिए सिवर को तोड़ने का काम शुरू हुआ, फिर पूरे तरीके से बचाव का काम शुरू हो पाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरम्मत के लिए सिवर में घुसने के दौरान उनके पास जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं थे, जबकि गैस सिलेंडर और अन्य बॉडी प्रोटेक्टर होने चाहिए थे। बुलेटिन के आखिर में बात तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रखा है। दिन ब दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अगले 1 हफ्ते तक गर्मी में कमी की किसी भी तरह की संभावना नहीं है। गर्मी से लोगों को राहत मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में मार्च में बारिश कम होने की वजह से गर्मी बढ़ी है। इस बीच अगले 2 दिनों तक भीषण लू चलने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं नरेला में 41.7, पीतमपुरा में 41.4, नजफगढ़ में 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी लोगों को सता रही है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 77 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मार्च के महीने में टूट सकता है। क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, इस पर भी नजर लगातार
बनी रहेगी। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।